आज हम बात करेंगे राजस्थान के उस नेता की जो एक जादूगर का बेटा है, जो संजय गांधी का करीबी था और जो अपना जादू दिखाते हुए गांधी परिवार के करीब आया और जिसने मात्र 4,000 रुपए में अपनी बाइक बेचकर अपने सियासी करियर की शुरुआत की। हार से हुई ये शुरुआत केंद्रीय मंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंची। जी हाँ, यहाँ हम बात कर रहे हैं राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की। आज यानी 3 मई को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का जन्मदिन है। वे आज ही के दिन 1951 में जोधपुर में पैदा हुए थे। उनके जन्मदिन पर आज हम आपको उनके राजनीतिक सफर के हर एक पहलू से रूबरू करवाएंगे। राजनीतिक सफर या डार्क हॉर्स। अशोक गहलोत का सियासी करियर पॉलिटिक्स के डार्क हॉर्स की गाथा है। कांग्रेस में अनुभवी और कुशल रणनीतिकारों की अगली पंक्ति के नेताओं में गहलोत को गिना जाता है। दिलचस्प बात यह है कि एक टाइम पर अशोक गहलोत भी अपने पिता की तरह जादूगर बनना चाहते थे, लेकिन वे पिछले कई दशक से राजनीति में अपना जादू, अपना जलवा बिखेर रहे हैं। साथ ही अशोक गहलोत की छवि कांग्रेस के संकट मोचक और कुशल रणनीतिकार की मानी जाती है। कांग्रेस में कई ऐसे मौके आए जिसमें हाईकमान ने गहलोत को जिम्मेदारी दी और वो संकट मोचक और कुशल रणनीतिकार साबित हुए। गहलोत की गिनती गांधी परिवार के भरोसेमंद नेताओं में की जाती है। राजनीतिक करियर का पहला पड़ाव। स्टूडेंट लाइफ से ही राजनीति में कदम रखने वाले गहलोत ने अपना राजनीतिक सफर शुरू करने के बाद कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। कांग्रेस के छात्र संगठन NSUI के साथ अपना राजनीतिक करियर शुरू करने वाले गहलोत साल 1973 से साल 1979 के बीच राजस्थान NSUI के अध्यक्ष रहे। उसके बाद 1979 से 1982 के बीच जोधपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी की कमान संभाली। साल 1982 में अशोक गहलोत कांग्रेस के प्रदेश महासचिव बने। बाइक बेचकर नेतागिरी। अक्सर देखा जाता है कि सियासी रण में सिर्फ वही लोग अपनी जगह बना पाते हैं जिनकी फाइनेंशियल सिचुएशन मजबूत हो, लेकिन गहलोत के पास उस समय पैसा नहीं था और इसीलिए गहलोत ने अपनी सबसे कीमती चीज कुर्बान की। बात 1977 की है, जब अशोक गहलोत ने अपना पहला चुनाव लड़ा। जोधपुर की सरदारपुरा सीट से लड़ने के लिए अशोक संजय से टिकट ले आए। उम्र थी 26 साल और पूंजी के नाम पर सिर्फ एक बाइक थी। उन्होंने उसे 4,000 रुपए में बेच दिया। जैसे तैसे करके चुनाव लड़ा। सामने थे जनता पार्टी के माधो सिंह और नतीजा ये रहा कि अशोक गहलोत माधो सिंह से 4,329 के अंतर से चुनाव हार गए। यानी भोनी खराब, मगर किसके लिए खराब की, इसका खूब महत्व था। इसके बाद वे साल 1980 में पहली बार सांसद बने और यहीं से अशोक गहलोत ने सफलता की सीढ़ियां चढ़ना शुरू किया। इसके बाद उन्होंने कभी मात नहीं खाई। वे 4 बार सांसद बने और लोकसभा का प्रतिनिधित्व किया। उन्होंने 5 बार जोधपुर के सरदारपुरा विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जीते और वर्ष 1980 में पहली बार सांसद बने। वे 4 बार सांसद बने और लोकसभा का प्रतिनिधित्व भी किया। उन्होंने 5 बार जोधपुर के सरदारपुरा विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जीता और राजस्थान के तीसरी बार मुख्यमंत्री बने। यूं ही नहीं मिली संकट मोचक की उपाधि। गहलोत की राजनीति पर पकड़ इतनी मजबूत है कि बड़े बड़े दिग्गज नेताओं से उनके बेहद दोस्ताना संबंध रहे हैं। ये उनकी राजनीतिक समझ और पकड़ का ही कमाल है कि वर्तमान में देश में कांग्रेस पार्टी केवल राजस्थान में ही अपनी सरकार को सबसे ज्यादा सुरक्षित मानकर चलती है। अपने तेज दिमाग और रणनीतियों के कारण गहलोत वर्तमान में कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े संकट मोचक माने जाते हैं। यही कारण है कि पिछले दिनों देश में जहां जहां भी कांग्रेस पार्टी की राज्य सरकारों पर संकट आया तो गहलोत ही पार्टी के संकट मोचक बनकर सामने आए। वर्तमान में तीसरी बार प्रदेश की कमान संभाल रहे गहलोत न केवल राजनीति के मंझे हुए खिलाड़ी है, बल्कि उनकी प्रशासनिक दक्षता भी किसी से छिपी नहीं है। राजनीति के गलियारों में अशोक गहलोत की जादूगरी के कई किस्से चलते हैं। अशोक गहलोत वो मुख्यमंत्री है जिनकी मिसाल सिर्फ राजस्थान में ही नहीं बल्कि देश के दूसरे राज्यों में भी दी जाती है। अशोक गहलोत सियासत के वे जादूगर हैं जिन्होंने बिना छड़ी घुमाए ही सबको अपना कायल बना लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, द फैक्ट इंडिया।